everyone, my name is Bhanvi and let's talk about डिसिप्लिन नियम। आपने ये तो बहुत सुना होगा कि हमें कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसे नियम से करना चाहिए या एक उसके अंदर एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ है या कोई भी गोल अचीव करो या एक आपकी रूटीन लाइफ हो या पूजा पाठ हो तो उसे एक नियमबद्धता उसमें होनी चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन क्यों? इसका एक मैं आपको बहुत अच्छा सा उदाहरण सुनाती हूँ कहानी के रूप में। एक बार एक संत एक जाट के घर जाते हैं और वहाँ रुकते हैं तो वो देखते हैं कि जाट वैसे तो उनकी बहुत खातिरदारी करी, उसने बहुत अच्छे से रखा, लेकिन वो कोई पूजा या नियम या ऐसी कोई चीज़ नहीं करता था। तो जब अगले दिन वो संत वहाँ उसके घर से जा रहे थे तो तब उन्होंने उस जाट से कहा कि तुम बहुत अच्छे हो और लेकिन कुछ पूजा या कुछ नियम वगैरह बांध लो। तो जाट जो है खेती करता था तो उसने बोला कि अरे मेरे पास इतना समय ही कहाँ है, मैं खेती करूं या पूजा वगैरह करूं। तब संत ने बोला कि कुछ नहीं तो मंदिर के दर्शन कर लिया करो। तब फिर से उसने यही जवाब दिया कि मैं खेती करूं या मंदिर के दर्शन करूं। तब संत ने कई तरह की नियम तरीके पूजा बताई, लेकिन हर एक चीज़ पे उसका जाट का जवाब यही रहता था कि मेरे पास इतना समय ही कहाँ है, मैं ये सारे काम करूं या अपनी खेती को देखूं, खेती करूं। तो संत ने फिर बोला कि अच्छा तुम बताओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हो। तो बहुत सोच के जाट ने बोला कि मेरा मित्र कुमार है, उसका घर भी पास में ही है, मैं उसे देख सकता हूँ। तो संत ने कहा ठीक है, लेकिन नियम ऐसा होगा कि तुम उसे देखे बिना भोजन नहीं करोगे। तो जाट ने सोचा कि ठीक है, उसका घर पास में ही है और ज़रा सा यहाँ से ऊपर करूँगा सिर तो दिख जाएगा वो मुझे, कि ठीक है। संत ने कहा ठीक है, अब ऐसे ही करना है तुम्हें। तो जाट ने उस दिन से यही करना आरंभ कर दिया कि जैसे ही उसकी पत्नी कहती कि भोजन तैयार है तो जाट दौड़ा दौड़ा जाता और अपनी छोटी छोटी मुर्गेली होती थी तब उससे एकदम से थोड़ा सा ऊंचा होके देखता तो उसे वो कुमार दिख जाता। और वो कुछ दिन इसी तरह से चलता रहा। वो जैसे ही उसकी पत्नी कहती खाना तैयार है या खाना खा लो, वो दौड़ के जाता और कुमार के दर्शन करके और आ जाता। इसी तरह से एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी ने बोला कि भोजन तैयार है, अब आ जाइए। तो वो जाता है, लेकिन वो जो मित्र होता है उसका कुमार, वो उसे दिखाई नहीं देता। तो जब नहीं दिखा तो वो उसके घर गया, फिर वो घूम कर गया कि वो कहाँ है, कि वो तो आज जल्दी खेत निकल गए। वो भी खेतों में मिट्टी वगैरह खोदता था कि अच्छा, तो उसका भी खेत जो है उसके खेत के पास ही था। तो उसने वो फिर उसे भूख लग रही थी बहुत तेज। उसने सोचा कि नहीं, जब मैंने संत से कहा है तो मैं जाके अपने खेत के पास ही उसे देख आता हूँ। वो दौड़ा दौड़ा गया, लेकिन क्या हुआ कि जब वो मिट्टी खोद रहा था कुमार, तो कुमार को मिट्टी खोदते वक्त एक घड़ा मिला और वो सोने और अशर्फियों से भरा हुआ था। तब वो इधर उधर देखता है कि किसी ने कोई देख तो नहीं रहा मुझे, वरना मुझे इसे पूरे गांव में जमा करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा सबको, पंचायत में आएगी तो ये सब बट जाएगा। उसने कहा नहीं देखा। इतने में क्या होता है, कुमार दौड़ा दौड़ा आता है उसे देखने के लिए। जाट आता है कुमार को देखने के लिए और देखता है तो दूर से ही जब उसे वो कुमार दिखाई देता है तो वो कहता है ठीक है मैंने देख लिया, मैं बस जा रहा हूँ। तो एकदम से कुमार को लगता है कि अरे इसने तो घड़ा देख लिया और ये जाएगा तो ये सबको बता देगा, फिर हमें बांटना पड़ेगा, सब बेकार हो जाएगा। फिर कहता है अरे रुको रुको भाई, यहाँ पर आओ। वो उसे यहाँ अपने पास बुलाता है कुमार को और फिर कहता है कि ठीक है, आधा तेरा आधा मेरा। उसने कहा क्या? तो तब फिर एकदम से उसकी निगाह पड़ती है कि ये क्या है। तो उसने कहा तुमने नहीं देखा था? कि नहीं, मैंने तो अभी देखा है। तब उसको वो उससे लेकिन कुमार को लगा था कि इसने घड़ा देख लिया है, और जबकि जाट कह रहा था कि मैंने तुम्हें देख लिया, और इसलिए वो पलट के जा रहा था। पर जब अब चूंकि दिख चुका है, पूरी बात पता लग गई, तो अब तो वो बटना ही था। और वो दोनों, उसने जब पूरा वाक्यांश फिर जाट ने कुमार को सुनाया कि ऐसा क्या क्या हुआ,
कि वो जो संत आए थे उन्होंने मेरे से कहा था कि नियम बांधो, और इसका नतीजा है कि मैंने तुम्हें देखा था और इसलिए मैंने कहा था, लेकिन तुम्हें लगा कि मैंने घड़ा देख लिया है और अब इसलिए घड़े को बांटेंगे। और उससे तो वो लेकिन दोनों ही माला माल हो गए। उस दिन से वो दोनों ही जने नियमबद्धता के साथ जो भी अपना भक्ति में लग गए, और जो भी पूजा पाठ थी, जो भी कुछ करते थे वो एक नियम से करते थे और किसी भी तरह से नियम नहीं छोड़ते थे। तो दोस्तों ये होती है नियम की ताकत। और अगर दूसरी तरीके से हम इस चीज़ को समझें तो एक जब हम नियम करते हैं, एक रेगुलरिटी से कोई वर्क करते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी उसको नोटिस करने लगता है, उसको रीड करता है, उसको ऑब्जर्व करता है कि ये टाइम जो है या इस चीज़ के साथ ये कुछ को रिलेट करता है कि इस चीज़ के साथ ये काम होगा, उसके बाद फिर ये होगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको बहुत अच्छे से रीड समझ जाता है, उसको ऑब्जर्व करने लगता है और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। और हमारी जो एनर्जी है, या ये कहिए कि सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसी तरह की एनर्जी अपने आप एब्जॉर्व करने लगता है, उसी तरह की चीज़ें हमारे से हम अपनी ओर अपने आप ही आकर्षित करने लगते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ है, चाहे आपकी पूजा है, चाहे आपके संकल्प हैं, उनको एक नियमबद्धता के साथ कीजिए। तो क्योंकि जब किसी भी काम में, जब हम छोटे से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, जब रेगुलरिटी आती है ना, तो उसे अचीव करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है और हमारे रास्ते, बहुत से रास्ते जो है अपने आप खुलते चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, दिनचर्या हो हमारी, उसमें हमें कोई ना कोई नियम ज़रूर बांधना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है बड़ा ही हो, जो हम इजीली कर सकें ऐसा ही हो, लेकिन नियम होना चाहिए। नियम से हमें, हमारे अंदर दृढ़ता आती है, एक मजबूती आती है और हमें बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ है वो अचीव कर पाते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और ये स्टोरी से समझ में आया हो कि नियम क्या है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।